बोलो। एक ही सेकंड। तो ये स्ट्रक्चर देख के फॉर्मूला याद आना चाहिए, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि अच्छा फॉर्मूला बन जाए। x को क्या tan थीटा रख दूं मैं, x को tan थीटा रख दिया तो ये क्या बनेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। यस सर। ये कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। एंड थीटा क्या था, थीटा वाज एक्स। नो, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स। तो बस नाउ आई थिंक डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan एक इनवर्स एक्स का सेकंड। डेरिवेटिव क्या होता है। सो कैन यू रीशेयर द स्क्रीन? tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज रीशेयर द। तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन सब का मतलब समझो। अ फंक्शन is said to be a function is said to be strictly strictly increasing if x2 greater than x1 implies f of x2 greater than f of x1। ठीक है, तो फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, फॉर ऑल x1 एंड x2, फॉर ऑल x1 एंड x2। अगर x2 x1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। इसको वर्ड्स में समझो, बड़े x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एग्जांपल क्या हुआ, ऐसा कुछ, ये इंक्रीजिंग हो गया, बढ़ रहा है ग्राफ। ठीक है, x2 अगर x1 से बड़ा है तो क्या x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी है, x1 के ऊपर जो वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो x2 ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज f of x2 ग्रेटर देन f of x1, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी में अगर x2 ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज f of x2 ग्रेटर देन इक्वल टू f of x1, तो मैं फंक्शन को कहूंगा नॉन डिक्रीजिंग। फंक्शन को क्या कहूंगा, नॉन डिक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, दोनों में से कुछ एक, नॉन डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बड़े एक्स पे फंक्शन की वैल्यू या तो बड़ी है या तो बराबर भी चलेगी, दोनों में से कुछ एक होगी, चलेगी, तो फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल लेट्स से कि ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा है कि फंक्शन ऐसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एंड लेट्स से कि फिर प्लेट्यू हो जाता है, ऐसे स्ट्रेट 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 चल रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है और फिर से बढ़ रहा है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्लियर है ये, मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, तो जैसे अभी यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1 है,
तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे x1 और ये x2 ग्रेटर देन x1 है और f of x2 इज इक्वल टू f of x1, तो वो भी चलता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में। यानी f of x2 ग्रेटर देन इक्वल टू f of x1 होना चाहिए हमेशा, तो फंक्शन को क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है, या फिर नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग मतलब घट तो नहीं रहा है, हमेशा नहीं बढ़ रहा लेकिन घट तो नहीं रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सर एक मिनट ऊपर जाओगे? हाँ, वैसे ही डिक्रीजिंग क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। लिखो, अ फंक्शन इज said to be decreasing if x2 greater than x1 implies f of x2 less than f of x1। ठीक है, इसको वर्ड्स में समझो, बड़े x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, जैसे जैसे x बढ़ रहा है फंक्शन की वैल्यू छोटी हो रही है। एंड वैसे ही लिख लो, अगर x2 greater than x1 implies f of x2 is less than equal to f of x1, तो फंक्शन इज, क्या कहूंगा इसको मैं, नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। समझाइए? सर एक सेकंड रुक जाओ। फटाफट लिखो। जैसे एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हो, या तो वैल्यू घट रही है या तो कांस्टेंट रह रही है, दोनों में से कुछ एक हो रही है। लिखा है? यस सर। हाँ सर। अब आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर। नाउ यू कांट ऑलवेज रिलाई ऑन ग्राफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ग्राफ तुम्हें पता है तो ठीक है, तुम कमेंट कर सकते हो कैसा है, लेकिन हर बार ग्राफ बनाना इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसके लिए है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है ये पता कैसे करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, इफ f of x is a differentiable function in a to b and
f dash x is greater than 0 for all x belonging to a to b. F dash x is greater than 0 for all x belong to a to b, then function is strictly increasing. ठीक है, सिंपल सा फंडा कि अगर एक ग्राफ लिखा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो नोटिस करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए खास बात क्या है। क्या ये देख पा रहे हो, क्या कोई भी पॉइंट लेता हूं वहां पे अगर मैं स्लोप चेक करता हूं तो क्या हर पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव आएगा? हाँ सर। तो अगर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल सा फंडा, डिफरेंशिएट कर लो। अगर तुम्हें डेरिवेटिव ये तुम बोल सकते हो कि हाँ डेरिवेटिव तो हमेशा पॉजिटिव आ ही रहा है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हर पॉइंट पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि लेट्स से कि एक फंक्शन है, ये बढ़ रहा है और एक पॉइंट पे इसका स्लोप 0 हो रहा है, एक ही पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे स्लोप 0 हो रहा है और फिर से बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक सेकंड के लिए वो सांस लेने लग गया और फिर से बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट। आगे फिर से स्लोप 0 नहीं, आगे आगे बढ़ ही रहा है, पहले भी बढ़ ही रहा है। अच्छा, ये क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा? यस और नो? नो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या हुआ? हर पॉइंट पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? बड़ी आनी चाहिए, बड़े एक्स पे वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ पे कुछ फंक्शन की वैल्यू आ गई, तो अब ये बस एक पॉइंट पे स्लोप 0 है, आगे तो बढ़ना स्टार्ट किया, तो आगे बड़ी वैल्यू ही आएगी। ठीक है, ये बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, ये बस एक एक इंस्टेंट के लिए बस स्टॉप हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा कि अरे आगे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, फिर से बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, हाँ अगर ये कंटिन्यूअस ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करना स्टार्ट करता तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, क्योंकि अभी वैल्यू सेम होने लग गई। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब सबको पता है कैसा फंक्शन होता है? ये एक्स क्यूब होता है। अच्छा, एक्स क्यूब का 0 के ऊपर स्लोप कितना होता है? एक्स क्यूब का 0 के ऊपर स्लोप कितना होता है? डेरिवेटिव एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। तो 0 के ऊपर स्लोप कितना होता है? 3x स्क्वायर। 0 के ऊपर स्लोप 3x स्क्वायर। 0 0 नहीं सर, 0 के ऊपर स्लोप तो फ्लैट ही है, तो 0 ही रहेगा ना। 3x स्क्वायर में 0 पुट करो, 0 0 ही रहेगा ना। 0 रहेगा। हाँ ठीक है, तो 0 के ऊपर स्लोप 0 है। अच्छा, अगर मैं 0 के ऊपर, 0 के जस्ट आगे कोई भी बड़ी वैल्यू डालता हूं तो क्या वैल्यू 0 से बड़ी आएगी? हाँ 0.00001 डाल दिया तो उसका क्यूब 0 से जो भी होगा 0 से बड़ा ही आएगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है? मोनोटोनिकली। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, ये हर पॉइंट पे क्या वैल्यू बढ़ रही है। अरे ओके आया सर। दोबारा कभी 0 आएगा आगे? वैल्यू 0 के अलावा आगे कभी नहीं भी नहीं नहीं, हाँ दोबारा हाँ 0 आने ओके। वाला है? नहीं आने वाला है ना। नहीं। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है? ठीक है, तो हाँ किसी एक पॉइंट पे अगर स्लोप 0 होता है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहता है। अग्री करते हो ये चीज? हाँ सर। यस सर। एक पॉइंट पे स्लोप 0 होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है। ठीक है, और लेट्स से कि एक फंक्शन ऐसा है और अभी बीच में सब जगह कंटिन्यूअस स्लोप 0 है, एक रीजन में स्लोप 0 है और फिर अभी दोबारा बढ़ने लग गया।
अब ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो दोनों में एक पॉइंट पे स्लोप जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे रीजन में स्लोप जीरो है तो तब जाके वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। एक पॉइंट पे जीरो होने से वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है? तो एक रिमार्क लिखो, रिमार्क लिखो फिर। इफ f dash x is greater than equal to 0, if f dash x is greater than equal to 0 for all x belonging to a to b, then f of x is monotonically increasing. And if equality holds only at discrete points, then it is strictly increasing as well. ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे बीच में स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। तो दोनों ही सिचुएशन में एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो पॉजिटिव है या तो जीरो है। ठीक है, तो एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो होगा ही। ठीक है, मतलब बढ़ तो रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो होगा ही। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहोगे उसको, अगर जीरो बस डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर हो रहा है, मतलब सेपरेटेड एक पॉइंट दो पॉइंट लेकिन डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर हो रहा है, तब उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेगा। अगर पूरे रीजन में जीरो हो रहा है तब उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेगा। समझा ये पॉइंट सबको? एक बार वापस समझाओ ना, वो क्या हुआ? रिमार्क सिर्फ, सर ये रिमार्क एक बार वापस समझाओ ना। हाँ, रिमार्क मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, ये ग्राफ है, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? स्लोप ना सर, स्लोप नेगेटिव स्लोप, है सर। स्लोप ऐसा ऐसा स्लोप होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। स्लोप कैसे निकालते हो, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है ये बताओ, लाइन का स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है ना। dy बाई डी एक्स। और ऐसे अगर सिंपल टर्म्स में लाइन के टर्म्स में बात करता हूँ तो लाइन का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स से स्लोप निकलता है, लेकिन स्लोप का मतलब क्या होता है, x2 - x1 upon y2 - y1। ये पहले तो उल्टा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वो और भी स्पेसिफिक मतलब क्या होता है स्लोप का, एक्चुअल डेफिनेशन कोई भी बोल सकता है? ये स्लोप और ये स्लोप, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये, अगर पहले वाले की बात करता हूँ, ये स्लोप क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बोला, So the gradient will get negative for every time we calculate the gradient. ये स्लोप क्या है, Positive, क्यों पॉजिटिव, because x2 is greater than x1. नहीं, हाँ तुम लोग को ये भी नहीं पता स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोलते हो, स्ट्रेट लाइन चैप्टर, स्लोप होता है
जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है स्लोप इज tan थीटा। तो अगर ऐसी लाइन है तो ये एंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा? acute angle, tan थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? positive, तो स्लोप इज पॉजिटिव। और अगर ऐसी लाइन है तो ये एंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा? obtuse, tan थीटा क्या होगा? negative. स्लोप इज नेगेटिव। तो मुझे बताओ इसके लिए स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इसका slope positive होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। अच्छा, जहाँ पे एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है वहां पे स्लोप क्या होगा? जीरो। जीरो। 0, और यहाँ आगे स्लोप क्या होगा? positive. हाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इस ग्राफ के लिए एफ डैश ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो है हमेशा। समझा ये? अच्छा, हाँ इस ग्राफ के लिए भी एफ डैश बीच में सब जगह जीरो है और यहाँ पे एफ डैश पॉजिटिव है। इस ग्राफ के लिए भी एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। नाउ व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग? लेट्स से कि तुमने एक फंक्शन निकाला है और एफ डैश तुमने देखा उसका डेरिवेटिव जी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है? तुमने ये नोटिस किया कि डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और तुम्हें कमेंट करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो तुमने सोचा कि अरे एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है। तो मैं ये कैसे मैं इसको फाइनलाइज करूँ आंसर को कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, क्योंकि दोनों हो सकता है एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू। सिर्फ एफ डैश निकालने से मेरा काम नहीं चल रहा है। तो हमने नोटिस किया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, क्या वो एक डिस्क्रीट पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है? बस एक ही पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। हाँ सर, ठीक है, हो सकता है दो पॉइंट पे भी हो जाए, लेकिन जो भी हो डिस्क्रीट पॉइंट हो गए, डिस्क्रीट पॉइंट हो गए, एक ही पॉइंट में, मतलब ऐसे एक फिर एक अलग से एक वैसा। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव जीरो क्या पूरे एक रीजन में हो रहा है? यस सर, ठीक है, तो ये इसका ये फंडा है। ठीक है, तो एफ डैश अगर मैं इसको चार्ट जैसे बनाऊं, एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है या फिर वो मेरा monotonically मोनोटोनिकली increase. भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अगर एफ डैश जीरो ओनली एट डिस्क्रीट पॉइंट्स है तो क्या होगा? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और एफ डैश जीरो इन अ रीजन है तो क्या होगा? वो मोनोटोनिक। समझा ये? Yes sir, एंड अगर एफ डैश ग्रेटर देन जीरो है तो उसके लिए तो कोई डाउट नहीं है, वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये तो हम लोग ने ऊपर देखा। अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो बढ़ रहा ही है, मतलब हर पॉइंट पे बढ़ ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब अपने को दिक्कत है कि यार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मोनोटोनिक। समझा ये? हाँ सर, पक्का? हाँ, हाँ सर। ठीक है, तो बस यही पॉइंट लिखा है। वैसे ही डिक्रीजिंग के लिए करो, खुद से लिख लो पूरा यही चीज। जहाँ पे ग्रेटर देन है वहां पे लेस देन कर लो। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो then function is strictly decreasing. If f dash x is less than equal to 0 then function can be strictly decreasing or monotonically decreasing. अगर इक्वालिटी डिस्क्रीट पॉइंट्स पे हो रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और सेम चीज है, लिख लो वो चीज फटाफट करो।
डन सर। ठीक है। अच्छा चलो बताओ ये ट्रू और फॉल्स। Every monotonically increasing function is strictly increasing. Every monotonically increasing function. Every monotonically increasing function is strictly increasing. फॉल्स। False. Monotonically increasing function है, जैसे यही वाला एग्जांपल ले लो, क्या ये strictly increasing है? नहीं। So it can't be strictly increasing because the gradient is zero at in a certain region. So In a region it's zero, so Every can't be strictly strictly. increasing function is monotonically increasing. yes, true. Strictly increasing है तो monotonically increasing मतलब क्या हुआ? Non decreasing. Strictly increasing है तो non decreasing तो है ही ना, obviously घट तो नहीं रहा। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कह सकते हो इसको, ठीक है। और ये सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो है ही है, ठीक है। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो नॉन डिक्रीज तो कर ही रहा है वो, समझा ये? हाँ सर। ठीक है चलो नाउ व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन? ठीक है, व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन? तो लिखो अ फंक्शन is said to be monotonic in A to B if it is either only increasing or only decreasing. That is, it has singular behavior. फॉर एग्जाम्पल ऐसा देखो, लेट्स से कि एक फंक्शन ऐसा है ए बी सी, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट सी है। तो ये ए से बी में क्या फंक्शन को मोनोटोनिक कह सकता हूं मैं? मोनोटोनिक का मतलब क्या हुआ? मोनोटोनस है। मोनोटोनस मतलब क्या हुआ? या तो इंक्रीज करना चाहिए या तो डिक्रीज करना चाहिए, दोनों नहीं चलेगा, ठीक है। तो ए से बी में क्या मोनोटोनस है? Yes sir. नहीं है ना, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, हाँ ओके राइट। इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो मोनोटोनस नहीं है। अगर मैं ए से सी की बात करता हूं तो क्या उस रीजन में मोनोटोनिक Yes sir, it's only है? और सी से बी में that is also one. दैट इज ऑल्सो मोनोटोनिक, ठीक है। तो ए से सी वाले रीजन में मोनोटोनिक है, सी से बी वाले रीजन में मोनोटोनिक है, लेकिन ए से बी वाले रीजन में मोनोटोनिक नहीं है, समझा ये? Yes sir. ठीक है, फंडा बस इतना ही है और कुछ नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, बस यही फंडा है। हाँ एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ, दैट इज वेवी कर्व मेथड। अगर मैं रिवाइज करवाता हूँ, रिकॉल, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को कितना याद रहता है। वेवी कर्व मेथड क्या कहता था कि पहले तो यूज कब होता है? टू सॉल्व इनइक्वालिटीज,
यूज कब होता है? इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए होता है। लेट्स से कि तुम्हें एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 0। तो क्या करोगे? जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट यानी क्या हुआ? जहां पे हर एक फैक्टर 0 होता है। तो बताओ हर एक फैक्टर 0 कब हो रहा है? x माइनस वन 0 कब हो रहा है? x माइनस वन 0 कब हो रहा है? When x is 1, 1 पे 0 हो रहा है। x माइनस थ्री 0 कब हो रहा है? when x 3, when x is 3. 1 और 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। फिर क्या करोगे? वे तो मेथड में 3 के आगे साइन चेक करो पूरे एक्सप्रेशन। क्या पुट करोगे? कुछ भी एक 3 के आगे, 4 5 6 तुम्हारी मर्जी, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। लेट्स से कि तुमने 5 पुट कर लिया, तो 5 पुट कर लिया तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ। x की जगह 5 पुट कर रहे हो तो पूरा एक्सप्रेशन Positive. पॉजिटिव बन रहा है, तो इधर प्लस लिख लो। फिर अल्टरनेट चेंज करो, इधर माइनस, इधर दोबारा प्लस। अच्छा, अब सवाल में क्या पूछा है? ग्रेटर देन 0 कब है, पॉजिटिव कब है, ये पूछा है। तो पॉजिटिव कब है? ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। तो माय आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। समझा? Yes, sir. ठीक है। जैसे अगर ऐसा कुछ पूछा है x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज लेस देन 0, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है बोलो फटाफट। 1 and minus 2. सोच समझ के बोलो, सोच समझ के। 0 कब हो रहा है हर एक चीज? No, minus 1 and 2. माइनस वन एंड टू। टू के आगे साइन चेक करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, तुम्हारी मर्जी, पॉजिटिव या नेगेटिव। X is 3, so it'll be 1. 3 plus 1. Yeah, it'll be positive. पॉजिटिव, ठीक है। 3 पुट करोगे तो ये 4 इंटू वन, ठीक है, पॉजिटिव है। पूरा वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, बस साइन चेक करो। ऐसे कर लो सीधा, 3 पुट किया तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। फिर अल्टरनेट माइनस प्लस ऐसा लिखो। अब सवाल में क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? Less than 0. लेस देन 0 कब है? तो लेस देन 0 यानी नेगेटिव कब है, ये पूछा है। तो बीच वाले रीजन में नेगेटिव है। तो माय आंसर इज Minus 1 to 2. माइनस वन टू टू। ये वेव हो। अब सवाल में ऐसा भी हो सकता है, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू 0। स्लाइड सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा तरीका है। सेम करो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है बोलो? Plus 1 minus 3. 1 और माइनस 3, तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। तो 1 के आगे साइन चेक करो, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर अल्टरनेट करो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में पूछा है लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? लेस देन 0 और इक्वल टू 0 दोनों चेक करना है। लेस देन 0 भी चेक करना है, इक्वल टू 0 भी चेक करना है। तो लेस देन 0 तो कब है? बीच। अच्छा, इक्वल टू 0 कब हो रहा है ये एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 कब हो रहा है? इक्वल टू 0 कब हो रहा है? ये तो फटाफट बोल दो ना। x माइनस At the वन points. एट द पॉइंट्स, मतलब किस पे? When x is no, x is equal to 0 when either x is minus 3 or x is plus 1. x इज 1 और x इज माइनस थ्री। इक्वल टू 0 कब होगा? या तो ये इक्वल टू 0 या तो ये इक्वल टू 0। तो 1 और माइनस थ्री, तो इक्वल टू 0 1 और माइनस 3 पे हो रहा है, तो 1 और माइनस 3 इंक्लूडेड। तो माय आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस 3 से 1, अब दोनों इंक्लूडेड। समझा? Yes. ठीक है, तो दिस इज अ रफ आइडिया ऑफ बेबी को मेथड हम लोग करते हैं।
ये यूज होगा अपने को। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्लैश स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिंपल सा है, अपने को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना है तो अपने को डेरिवेटिव चेक करना है। अपने को क्या चेक करना है? डेरिवेटिव निकालो और डेरिवेटिव चेक करो। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर है? x 2x plus minus 4. 2x माइनस 4। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब f ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन क्या होगा? 2। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश एक्स लेस देन 0, यानी Yes. 2x माइनस 4 लेस देन 0, यानी x इज लेस देन 2। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 2 से इंफिनिटी पे और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से 2 पे। समझाइए? हाँ सर। जैसे यहाँ पे ये, अब यहाँ पे देखो वेव का होगा कैसे यूज होगा। 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है ये मुझे देखना है। ठीक है, So f dash x is 12x square minus 12x minus 72. माइनस 72। ठीक है, तो 12 कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस x, Minus x minus 6. तो ये क्या होगा? 12x minus 3 and into x plus 2. x प्लस 2। ठीक है, अब मुझे f डैश x का साइन देखना है, इस एक्सप्रेशन का साइन देखना है, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो साइन देखने के लिए एक ही चीज काम आता है, दैट इज Number line. वेविकोम मेथड। ठीक है, वेविकोम मेथड की हेल्प से हम लोग साइन चेक करते हैं, कोई भी चीज पॉजिटिव कब होता है नेगेटिव कब होता है, ये सारा। तो बस क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया तो क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट Minus 2 and 3. -2 and 3। 3 के आगे साइन चेक करो, 4 पुट करो, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? Positive. पॉजिटिव, तो अल्टरनेट इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगा। तो बस आई थिंक आंसर आ गया, पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Increasing. इंक्रीजिंग। तो ये रीजन में इंक्रीजिंग है और बीच वाले रीजन में डिक्रीजिंग है। तो अगर मुझे लिखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? माइनस इंफिनिटी से Minus infinity to minus 2 and 3 to 3 infinity. से इंफिनिटी। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? -2 से 3। चमका ये? Yes, sir. बाकी सबको चमका ये? हाँ सर। ठीक है, तो ये इजी होता है सर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल्स इन विच f of x is equal to sin 3x is increasing and decreasing। ठीक है, सेम फंडा है। ठीक है, f डैश x निकालो, तो f डैश x क्या हो जाएगा? 3 F dash x will be 3 cos 3x. 3 cos 3x। ठीक है, my f of x is equal to sin 3x and डोमेन इज 0 से π/2। अब सेम है,
फंडा सेम है, वेविंग होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन निकालो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या हुआ, जहाँ पे टर्म जीरो कब होता है, तो cos 3x जीरो कब होता है, ये बताओ। cos थीटा जीरो कब होता है, 90. 90। उसके बाद कब होता है, Pi by 4. भाई 4 नहीं, No, pi by 6. Pi by 6. पाई बाई 6 पे जीरो होता है cos थीटा जीरो। cos थीटा जीरो कब होता है, बस इतना बताओ, ये क्वेश्चन भूल जाओ। cos थीटा जीरो कब होता है, 90 पे. सिर्फ 90 पे ही होता है और कभी नहीं होता। एक ही एंगल होता है, 90 पे ही होता है। 3 pi by 2. पूरा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे जीरो होता है। Pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2. हाँ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे जीरो होता है। पाई बाई 2 पे जीरो होता है, फिर 3 पाई बाई 2 पे जीरो होता है, फिर पूरा कंप्लीट सर्कल किया तो 5 पाई बाई 2 पे दोबारा जीरो होगा। ऐसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे जीरो होता है। ठीक है, तो cos 3x जीरो कब होगा, जब 3x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। अच्छा, n को जीरो डाल दो, n को जीरो डालो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 Pi by 6. 1 पाई बाई 6। क्या इस रीजन में लाई करता है जीरो से पाई बाई 2 में, हाँ. हाँ तो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू 1 डालो, 3 pi by 6. यानी पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी मतलब कहने को एक्सेप्ट कर सकते हो, बाउंड्री पॉइंट ही है। n की वैल्यू 2 डालोगे तो इस रीजन के बाहर आ जाएगा, तो Yes, sir. मतलब नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। समझा ये, तो बस अभी क्रिटिकल पॉइंट लिख लेते हैं। कैसे करोगे ध्यान से देखना, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे लिख लो। ठीक है, ये पाई बाई 6 क्रिटिकल पॉइंट है और पाई बाई 2 क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, और मुझे कौन से रीजन में चेक करना है इसका साइन, मेरा डोमेन क्या है, Pi by 6 to pi by जीरो 2. से पाई बाई 2, जीरो से पाई बाई 2 Yeah, डोमेन। sorry. The domain is 0 to pi by 2. तो मुझे बस जीरो से पाई बाई 2 में चेक करना है मेरा आंसर। ठीक है, उसके आजू बाजू क्या होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कर लो, बस साइन चेक कर लो। पाई बाई 6 के बाद कोई भी एक एंगल के ऊपर इसका साइन चेक कर लो। पाई बाई 6 के बाद कौन सा एंगल होता है, कोई अच्छा एंगल पता है, Pi by 4. पाई बाई 4 45 डिग्री। 45 डिग्री पुट करो, 45 डिग्री 3 सा कितना होता है, 45 degree 3 is 135. 135 पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, Or 135. Negative. तो इधर माइनस लगा दो। समझा ये, हाँ. अभी अल्टरनेट इधर क्या करोगे, प्लस। तो इस रीजन में Hmm. इंक्रीजिंग, इस रीजन में डिक्रीजिंग। Decrease. तो इंक्रीजिंग इन क्या होगा, जीरो से लेकर पाई बाई 6 6. और डिक्रीजिंग इन पाई बाई 6 Pi by 6 to pi by 2. पाई बाई, दिस इज माय आंसर। ये पाई बाई 6 और पाई बाई 2 इंक्लूडेड क्यों नहीं, क्योंकि पाई बाई 6 पे जीरो हो रहा है और पाई बाई 2 पे भी एफ डैश जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर में नहीं। डिक्रीजिंग चाहिए तो एफ डैश लेस देन जीरो चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए तो एफ डैश ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो इसलिए पाई बाई 6 पाई बाई 2 आंसर नहीं, जहाँ पे भी जीरो होता है वो आंसर में इंक्लूडेड नहीं। क्लियर है ये, Yes, sir. Clear है. कि तो ये जो तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकते हैं वो ऐसे टाइप के सवाल हो सकते हैं।
लिखा? चलो एक और सवाल, ठीक है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, सेम है 0 से 2 पाई पर। ठीक है, अभी तुम लोग मुझे, f dash x ठीक है, पूरा तुम लोग बताओ। is मैं बोलूंगा cos सही है x झूठ है। minus sin x. So f dash x is cos x sin x minus cos x. No, cos x minus sin x. तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक सही है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? F dash x is 0 pi by when 4 and uh, 5 pi by 4. cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी tan x इज pi इक्वल by टू 5 by 4 and 5 pi by 4 ना. 5 pi by 4. Yeah. tan x 1 कब होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है? Tan x 1 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? हाँ, एनसीईआरटी से देखना बंद करो और खुद का दिमाग लगाओ। 90 degrees का होता है. 45 degrees. और कब No, 1 होता tan x है? एग्जाम में आंसर and 90 डिग्री पे. 90 हाँ डिग्री 90 degrees. होता है। वाह, No sir, tan 45 degrees पे 1. 45 होता है। और कब होता है? सिर्फ एक ही एंगल के ऊपर होता है, 0 से 360 No. डिग्री में एक ही एंगल के ऊपर होता है tan x। 3 pi by 4. सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम लोग ने? आईटीएफ में भी ये किया है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? लेट्स से मैं पूछता हूँ साइन एक्स हाफ कब होता है, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? Sin x sin x हाफ कब होता है? जब सबसे पहले सबसे फर्स्ट चीज क्या चेक करोगे? तुम लोग तो प्रे करो कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, बोर्ड वाला। जितना टाइम पढ़ाई में डाल रहे हो उतना टाइम मंदिर में डालो। आई थिंक ये ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पढ़ाई करके तो मेरे को नहीं दिख रहा फायदा। अगर so sin x half is सबसे पहला काम sin क्या x करते is equal to sin pi by 6. हैं? हाँ, वो छोड़ो, सबसे पहला काम क्या करोगे? अगर मैं पूछता हूँ कि sin x इज इक्वल टू हाफ, और लेट्स से कि मैं पूछता हूँ कि पूरे एक 0 से 2 पाई में sin x हाफ कब होता है, सबसे पहला काम तुम क्या चेक करोगे? फर्स्ट काम क्या करते हो? कि sin x पॉजिटिव कहाँ होता है? Which quadrant? कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? Sin x is positive in quadrant 1, quadrant 2. फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो एंगल क्या होगा? First quadrant वाला pi by 3. No, pi by 6. 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल रखो, 30 पाई degree. बाय बाद में हाँ. करो, तो सिंपल कर लो फिर पाई पे जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल क्या होगा? Second 120. 120। कैसे निकाला 120? 90 plus pi by 6. 90 कभी यूज नहीं करते हैं, 0, 180, 360 यूज करते हैं हमेशा। 180 minus pi by 6. हाँ, 180 माइनस 30। 150 degrees. हाँ, या फिर पाई माइनस पाई बाय 6, पाई बाय। आप मुझे बताओ tan x 1 कब होता है? Tan x1 is in quadrant 1 or quadrant 3. हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला क्या होता है? अभी पाई में आंसर दो। Pi by 4. थर्ड क्वाड्रेंट वाला क्या होता है? 5 pi by 4. वो कैसे आया? Pi minus pi. Pi plus pi by 4. ये एक्चुअली ऐसे निकालते हैं, एनसीईआरटी से देख के नहीं बोलते। पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4।
ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और ये कौन से रीजन में चेक करना है, 0 से 2 पाई में। तो मुझे एक यहाँ पे एक बड़ा सा 0 बना लेता हूँ और यहाँ पे बड़ा सा 2 पाई बना लेता हूँ। अब किसी भी के ऊपर चेक करो। अभी देखो सबसे बड़े वाले पे कर सकते हो आइडियली, तो क्योंकि वो ज्यादा इजी होता है इसलिए हम सबसे बड़े वाले पे चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में 0 से π/4 में चेक करना ज्यादा इजी है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं 0 से π/4 या फिर π/4 से 5π/4 के बीच में कोई भी एक एंगल। चलो π/4 से 5π/4 के बीच में कोई भी एक एंगल बोलो। 3π/4. अच्छा एंगल जो तुम फटाफट निकाल लो। 3π/4 इज ओके, कंप्लीटली फाइन। 45 डिग्री। 5/4 कोई ले लो। 90 degree. ठीक है चलो 90 ले लो। 90 डिग्री पे क्या आ रहा है? 5/2. 90 डिग्री पे क्या आ रहा है? Cos पॉजिटिव। x cos x will be 0 and sin x will be 1. So yeah, positive. 0 minus 1, so negative. पक्का? हाँ पक्का पक्का. तो यहाँ पे नेगेटिव। अब अल्टरनेट करो तो इधर प्लस इधर भी प्लस, समझा? Yes sir. कहीं से भी स्टार्ट करो, लास्ट वाला करते हैं क्योंकि वो ज्यादा इजी होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट वाला इतना इजी नहीं है, तो हम लोग स्टार्टिंग में कर दिए, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस। हाँ, तो बस अभी क्या पूछा है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ये वाले रीजन में होगा और ये वाले रीजन में डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/4 यूनियन 5π/4 to 2π. 2 पाई, और डिक्रीजिंग इन π/4 से 5/4 to लेकर। 5/4. ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है ये? Yes sir. आंसर चेक कर लो अभी। जीरो से π/4 में इंक्रीजिंग, 5π/4 से 2 पाई में भी इंक्रीजिंग, और π/4 से 5π/4 के बीच में डिक्रीजिंग, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है चलो कुछ क्वेश्चंस करो अभी खुद से। क्वेश्चंस आर लाइक दिस। सिक्स्थ का सी, ई, सेवेंथ, So we'll find the. वो आप मार्क कर रहे हो, अच्छा. सिक्स का सी, फिर ई, फिर सेवेंथ, नाइन्थ, 11th, 14th, एटीन्थ, ठीक है। तो सबसे पहले करो सिक्स का सी करो फटाफट, ई मैं करवा रहा हूँ, बोलो। So F I dash was saying, f dash x I calculated, which I minus got 6x as
minus 6x square minus 18x minus 12. हाँ Then I take 6 common, which is x square minus 3x minus 2. -6 कॉमन आएगा ना, Sorry, plus 2, plus 2. हाँ -6 कॉमन आएगा. हाँ हाँ. And then we get minus 6 x minus 6x plus 1 and x into x plus 2, So what are which the critical point? minus 2 and minus 1. -1 के बाद में साइन चेक करो क्या, -1 के बाद कोई भी एक नंबर डालो. नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव 0 डाल दिया, लेट से कि 0 डाल दिया तो नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा. यस सर. तो ये डिक्रीजिंग और ये बीच वाला इंक्रीजिंग. समझा? हाँ. ओके ओके ओके. अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, मैं बताता हूँ इसमें. फाइंड इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इसमें वेवी कर्व का एक सीखेंगे ट्रिक. f dash x is equal to x plus 1 the whole cube into x minus 3 the whole cube. f of x ही है. डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे इसको? Differentiate the whole function 3x plus 1 the whole square. ऐसे डिफरेंशिएट करते हो इसको? कब से? नहीं, एक second. ऐसे मत करो, मेरे को रोना आ जाएगा. अभी हम लोग ने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा है अभी. Sir, x plus 1 the whole cube into 3x minus 3 the whole square हाँ, plus x minus, यूवी रूल. yeah. So x plus 1 the whole cube into 3x minus 3 the whole square and 3x plus 1 the whole square into x minus 3 the whole cube. हाँ ठीक है, ये आ जाएगा. ठीक है, तो अभी ये कॉमन क्या आ रहा है दोनों से? क्या 3 तो आ ही रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? Yes. x plus 1 the whole. X plus 1 the whole square and x minus 3 the whole square. तो बचेगा क्या? X minus 3 plus x plus 1. परफेक्ट. वाह. तो ये आ जाएगा 3 times of x plus 1 the whole square into x minus 3 the whole square and ये आ जाएगा 2x minus 2. ठीक है, तो ये 6 times of x plus 1 the whole square into x minus 3 the whole square into x minus 1. क्लियर है ये? Yes sir. अब सेम चीज, अब बस यहाँ पे ध्यान दो, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? बोलो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो. आजी Sir, critical point 0 कहाँ हो रहा है? क्वेश्चन क्या हुआ? 0 हो रहा है when कौन सा वाला x. क्वेश्चन? कौन सा वाला क्वेश्चन? सर मैं मतलब अपना कर रहा था, मैंने ऊपर नहीं देखा आपने क्या डिस्कस करा. 6 का ई अच्छा ओके, एक मिनट. ओह ओके. Sir, critical point will be minus 1 plus 3 plus 1. ओके, अब 3 के बाद साइन चेक करो, 4 पुट कर लो. 4 पुट कर लो तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पूरा पॉजिटिव आ रहा है. अब वेविका में ये ध्यान रखना, ठीक है? अब तक तो हम लोग ने जो किया है वो ठीक था, ये कोई स्पेशल केस है. अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट इवन बार आता है, जैसे x plus 1 की पावर 2 है, यानी x plus 1 2 बार आ रहा है, x minus 3 भी 2 बार आ रहा है, इवन बार अगर आता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट अपने को साइन चेंज नहीं करना. समझा? यस सर. तो कोई क्रिटिकल पॉइंट इवन बार आ रहा है, तो इवन बार आ रहा है तो 3 इवन बार आ रहा है और -1 भी इवन बार आ रहा है, तो मैंने डब्बा बना दिया था.
ठीक है, x प्लस वन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट। तो इनके अबाउट साइन चेंज नहीं करना है, तो इधर प्लस था तो इधर प्लस ही रहेगा, इसके अबाउट तो साइन चेंज होगा, इसके अबाउट दोबारा साइन चेंज नहीं होगा, तो इधर माइनस था तो इधर भी माइनस ही रहेगा, समझा? ठीक है, अगर इवन बार नहीं आ रहा है तो अपने नॉर्मली जो अल्टरनेट करते रहते हैं वो करेंगे, लेकिन इवन बार आ रहा है तो साइन चेंज नहीं करना है, तो बस इंक्रीजिंग ये रीजन में है और डिक्रीजिंग ये रीजन में। आंसर चेक कर लो, आंसर क्या लिखा है, एक आंसर होता है इसका? सेकंड, हाँ टेक्स्ट बुक के पीछे है। क्वेश्चन नंबर 6, increasing in 1, 3 and 3 to infinity, decreasing in -infinity to -1 and -1 to 1. Correct? सही है, Yes. क्लियर है ये अच्छे से? Yes, sir. सेवेंथ वाला, ठीक है, शो दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसका डोमेन क्या है, x इज ग्रेटर देन -1, ये इसका डोमेन है, तो डोमेन में ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये अपने को शो करना है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है, यानी इस रीजन में इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इन शॉर्ट ये शो करना है, अपने को शो करना है कि f' इज ग्रेटर देन 0 इन इट्स डोमेन। Sir, so dy by dx will be equal to so directly आंसर बताओ कि पूरा स्टेप बाय स्टेप बताओ? डायरेक्टली बता दो। 1/1 plus x minus तुमने किया है ना, हाँ तुमने किया है ना? तो मैं ही करूंगी ना, और कौन करेगा? हाँ ठीक है, अभी किया है या स्कूल में? हाँ नहीं, स्कूल में नहीं किया, अच्छा, स्कूल में मैं लेक्चर में सो गई थी। हो चलो, अरे सुबह सुबह लेक्चर था, वो घंटा ला रहा था इसलिए मैं सो गई, सॉरी। ये तो कितने मतलब बट कितने वैसे है ना, मतलब उनको शर्म आना चाहिए, सुबह लेक्चर रखते, सुबह सुबह लेक्चर, वो समझ के जा अरे रहे? सर ऑनलाइन में बहुत बोर होता है, ऑफलाइन में मैं नहीं सोती। क्या हुआ ऑफलाइन? अजरा इतना बड़ा तुम फेवर कर लेते हो अपने टीचर्स पे, नहीं सोती? नहीं, अरे मैं टीचर से फेवर नहीं कर रही, अरे मैं वाह, अपने आप से ही फेवर कर रही इतना बड़ा हूँ। बट सैक्रिफाइस, इतना बड़ा। कभी कभी ऑफलाइन में भी नींद आता है सर, बोरिंग लेक्चर हुआ ज्यादा तो। 1/1 plus x minus माइनस ये देखो u बाई v हो जाएगा, एक सेकेंड। x अपॉन x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करो, u बाई v रूल रहेगा, हाँ तो x का डेरिवेटिव 1 1, x प्लस 2 so 2 plus x minus 2x माइनस x ऐसा का ऐसा और x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1। ठीक है, मैंने 2 तो बाहर ले लिया, मैंने 2 तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया, इसी को किया, तुम जैसे 2 के साथ कर रहे हो तो चलता है वो, मैंने 2 को बाहर ले लिया, तो ये अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर, तो ये 4 अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर आया ये। हाँ जी सर आ गया। ठीक है, तो ये dy बाई dx आया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो ये चीज क्या आएगा, x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर।
क्लियर है? ये बड़ा छोटा भी हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ओपन कर दो इसको। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 4। तो ये क्या ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा? हाँ सर। ओके। अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर। अब ये ध्यान रखो, मेरा डोमेन क्या है? x is greater than -1। x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है। अच्छा, क्या एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा? ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा। x प्लस 2 द होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा ही होगा। अच्छा, x ग्रेटर 1 है तो बस मुझे डोमेन में देखना है, क्या -1 से बड़ा अगर x है तो x प्लस 1 भी क्या पॉजिटिव होगा ही होगा? क्या? x -1 से बड़ा है ना, तो -1 से बड़ा हाँ। है, x प्लस 1 पॉजिटिव होगा डोमेन में? क्या पॉजिटिव होगा सर? आपका आवाज कट रहा है। x प्लस 1 क्या पॉजिटिव होगा डोमेन में? हाँ। हम्म। हाँ। x प्लस 1 नेगेटिव कब होता है? जब x x plus 1 इज, will be negative व्हेन less x than इज 0, लेस देन 0। ओ ओ less than -1 -1। और x प्लस 1 पॉजिटिव कब होगा? जब when x इज, x is greater than -1। तो डोमेन में क्या मैं बोल सकता हूँ क्या डोमेन मेरा x इज ग्रेटर देन -1 है, तो डोमेन में क्या x प्लस 1 पॉजिटिव होगा? तो क्या Yes ये sir। ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा? तो Yes ओवरऑल sir। पॉजिटिव यानी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी y इज एन इंक्रीजिंग। तो मुझे प्रूव करना है। क्लियर है ये अच्छे से? हाँ सर। ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेरे को बस डोमेन में प्रूव करना है। चलो करो ये नेक्स्ट वाला, 9th वाला करो ट्राई। Yes sir। dy बाई डी एक्स निकालो, चलो बस dy बाई डी एक्स अच्छे से निकाल के दिखाओ। ये रिकॉर्डिंग में -1 to 1। ठीक है, तो अगर मैं f डैश एक्स निकालता हूँ तो f डैश एक्स कितना आ रहा है? 2x minus 1। 2x माइनस 1। तो f डैश एक्स पॉजिटिव कब आ रहा है? uh, f dash x is positive when x is greater than 0। ऐसे क्या करते हो, दिमाग में क्या चलता है तुम लोग के? f डैश एक्स पॉजिटिव बच्चा, f डैश एक्स क्या है? 2x plus 1, so x is greater than 0। क्या एक्सप्लेन करूँ इसमें, मेरे को वो भी नहीं समझ। इसमें एक्सप्लेन क्या करूँ बताओ, चलो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हो? तो x इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा ना। अरे हाँ वो, अरे shit, sorry। कैसे सॉल्व करते हो ये? मतलब x ग्रेटर देन 0 तक पहुंचे भी कैसे, मुझे ये पहले ये समझना है। क्या सोचा तुमने x ग्रेटर देन 0 तक पहुंचने के लिए? सिर्फ वैल्यू मैंने डाला। 0 पे भी नहीं है पॉजिटिव, 0 डालो तो क्या आ रहा है? -1। तो -1 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं। वो भी नहीं है। हाँ, अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? 1 को उस तरफ भेजो तो इधर नहीं 1 सर, आ। ये आता है, सॉरी।
मेरे को लगता तो नहीं है, 2 से डिवाइड करो तो x ग्रेटर देन हाफ। 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, तो x ग्रेटर देन हाफ। हाँ, f डैश x लेस देन 0 कब है? बोलो, f डैश x लेस देन 0। My 1/2 x is less than 1/2. x इज लेस देन 1/2, ठीक है। तो हाफ से आगे इंक्रीजिंग फंक्शन है और हाफ से पहले डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब -1 से 1 में चेक करने बोला है, तो -1 से 1 वाले रीजन में, इस वाले रीजन में चेक करने बोला। अभी मुझे क्या पता है, हाफ से आगे इंक्रीजिंग है, हाफ से पहले डिक्रीजिंग है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाफ से 1 में इंक्रीजिंग होगा और -1 से हाफ में डिक्रीजिंग होगा? तो क्या -1 Yeah. से 1 में क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? नहीं, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली तो कुछ भी नहीं है, समझा? Yes, sir. -1 से 1 में इट इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इट इज बोथ इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। अब इन्होंने बोला नेक्स्ट सवाल, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 2। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, देखो तो f डैश x कितना है? F dash 2x x is 2x प्लस plus a, a. ठीक है। नाउ मुझे चाहिए कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन 1 से 2। अब मुझे बताओ, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन 1 से 2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या f डैश x इज पॉजिटिव इन 1 से 2? ये होना चाहिए। Yes. f डैश x यानी हाँ. 2x प्लस a इज पॉजिटिव इन 1 से 2। अब मुझे इतना सिंपल सा चीज बताओ, कोई चीज किसी रीजन में पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसकी मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव करूंगा या मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव करूंगा, तो मैं कमेंट कर सकता हूं कि अरे ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या चीज Minimum पॉजिटिव? value positive. मिनिमम वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो क्या वो हमेशा पॉजिटिव होगा? हाँ. ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या, देयरफॉर मिनिमम ऑफ 2x प्लस a should be greater than 0 for it to be always positive। समझा ये? Yes, sir. अच्छा, Yes. 2x प्लस a का मिनिमम वैल्यू 1 से 2 में कौन से x के ऊपर आएगा? 1 से 2 में मिनिमम वैल्यू कौन से x के ऊपर आएगा? 1 से जैसे अगर मैं बोलता 1 हूँ 2x का मिनिमम वैल्यू 1 से 2 में कौन से x के ऊपर आएगा? 2 पे 2 पे वैल्यू कितना होता है 4 और 1 पे वैल्यू कितना होता है? 2 2 मिनिमम कौन से x के ऊपर आएगा? 1 तो 2x प्लस a का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? a प्लस 2 होगा। अग्रीड? agreed. तो a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी a इज ग्रेटर देन -2, तो a -2 से बड़ा होना चाहिए। समझा? Yes, sir. तो a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये आखिरी वाला तो इजी है बहुत। ठीक है, वो छोड़ भी दो, होमवर्क पे कर लेना। हाँ ठीक है, चलो होमवर्क लिखो अभी। होमवर्क इज एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट, जो भी बचे हुए सवाल है।
homework is exercise 6.2 complete. एंड नेक्स्ट क्लास में जितने भी डाउट्स होते हैं सब डाउट्स लेके आना, स्पेशली एक्सरसाइज 6.2 के, लेकिन उसके अलावा भी जितने भी डाउट्स होते हैं सब डाउट्स लेके आना, ठीक है। तुम्हारा टीए के लिए हम लोग जो भी डाउट्स आते हैं उसमें कौन से चैप्टर है, ये 6.2 है, फिर डेरिवेटिव्स है, और कौन सा चैप्टर है, लिमिट्स है, ITF, relations and functions. ITF, रिलेशन एंड फंक्शन, एंड ऑब्जेक्टिव है पूरा, यह सब्जेक्टिव है। So relation and functions, ITF, continuity and differentiability and applications of derivation only exercise 6.2. और ये क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव है, ये सब ऑब्जेक्टिव है। हाँ नहीं, एक्चुअली 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है एंड 20 मार्क्स सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में क्या है, मुझे नहीं पता, हम लोग को अभी तक एक मॉक पेपर भी नहीं दिया। मतलब कुछ पैटर्न नहीं बोला है, नहीं। ओके ठीक है। और एग्जाम कब है, डेट कब है, मैथ्स का पेपर है, मैथ्स 20th अगस्त, 20 अगस्त। स्टार्ट कब से हो रहा है, 14 तारीख। अच्छा ठीक है, 14 यानी एक मिनट, अभी क्या है, 5 अगस्त है, 14 सैटरडे है। हाँ तो नेक्स्ट वीक तो लेक्चर होगा ही है एक अपना। हाँ ठीक है, तो जो भी डाउट होता है स्पेशली पीछे से स्टार्ट करो, इसमें फिर डेरिवेटिव में या जो भी होते हैं सारे पूछ लो, ठीक है। ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर दो, ओके, यस सर। चलो।